जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओपन एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों के पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड ये वीडियो लेकर आए हैं, जहां पर आप लोगों से संबंधित जो पुरस्कार और सम्मान 2023 के अंदर और 24 तक अभी तक दिए जा चुके हैं, वो सब कुछ हम इस वीडियो में दोस्तों कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के भारत रत्न से रिलेटेड है। 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर अभी तक टोटल 5 लोगों को 2024 के अंदर यहां पर भारत रत्न देने की जो घोषणा है वो यहां पर की जा चुकी है, जिसमें से अगर हम बात करें कि लाल कृष्ण आडवाणी जी जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, MS स्वामीनाथन देखने को मिलेंगे, चौधरी चरण सिंह जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनको दिया गया है, PV नरसिम्हा राव आप लोगों को देखने को मिलेंगे और कर्पूरी ठाकुर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो अभी तक भारत रत्न जो है ये 5 लोगों को यहां पर दोस्तों दिया जा चुका, यहां पर दिए जाने की घोषणा जो है वो कर दी गई है। भारत रत्न देने की घोषणा 1954 के अंदर दोस्तों यहां पर की गई थी और भारत रत्न जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों यहां पर दिया जाता है। भारत रत्न जो सम्मान है वो आप लोगों को किसको द्वारा दिया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। अब देखो, भारत रत्न इस बार जो दिया जाना है पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जो कि मरणोपरांत है, पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव मरणोपरांत है, वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन मरणोपरांत है, भारत में हरित क्रांति के जनक इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा कर्पूरी ठाकुर बिहार राज्य के मुख्यमंत्री मरणोपरांत है, लाल कृष्ण आडवाणी 7वें उप प्रधानमंत्री आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेंगे। भारत रत्न की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना 1954 में की गई थी, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सदन जिसे हम प्रमाण पत्र भी कह सकते हैं और एक पीतल के पत्ते के आकार का यहां पर पदक जो है दोस्तों वो यहां पर दिया जाता है भारत रत्न के तौर पर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव सम्मान 2023 किसे दिया गया है? दोस्तों, असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान की हम यहां पर बात कर रहे हैं, जिसका नाम है असम वैभव सम्मान, और ये 46वें CGI के तौर पर जो रंजन गोगोई है दोस्तों इनको यहां पर दिया गया है। रंजन गोगोई जो है ये 46वें क्या थे? यहां पर 46वें CGI जो है वो आप लोगों को यहां पर दोस्तों देखने को मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो यहां पर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, महागौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों, अगर हम महागौरव पुरस्कार 2024 के बारे में बात करें तो ये निखिल वाद को यहां पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? निखिल वाद्य, यानी कि ऑप्शन नंबर C आप लोगों के लिए दोस्तों यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इस पुरस्कार के बारे में बात करें तो ये किसके द्वारा दिया गया है? तो श्री अजीत पवार द्वारा दोस्तों यहां पर दिया गया है और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आप लोगों को देखने को मिलेंगे। क्यों दिया गया है? गोवा शिपयार्ड्स लिमिटेड में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। क्लियर है? कौन सा पुरस्कार है? महागौरव पुरस्कार 2024, और किसे दिया गया है? तो निखिल वाद्य को दोस्तों यहां पर यह अवार्ड दिया गया है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, 75वें गणतंत्र दिवस के परेड में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है? हम यहां पर मंत्रालय की बात कर रहे हैं और यहां पर जो मंत्रालय है उसका नाम क्या है? तो याद रखना, सांस्कृतिक मंत्रालय। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या आ जाएगा दोस्तों? यहां पर A जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांस्कृतिक मंत्रालय की जो झांकी है वो किस थीम पर आधारित थी? तो याद रखना, भारत लोकतंत्र की जननी इस बार यहां पर इसकी सांस्कृतिक मंत्रालय की जो थीम है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। अगर दोस्तों स्टेट की अगर हम बात करें कि राज्यों की झांकी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो पुरस्कार है ये किसे दिया गया? तो याद रखना, ये दिया गया था ओडिशा को। किसे? ओडिशा को दोस्तों यहां पर दिया गया था। अगर हम ओडिशा की थीम की बात करें कि किस थीम पर आधारित है, तो यहां पर याद रखना, विकसित भारत में
विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, ये इस बार की इसकी थीम जो है वो यहां पर देखने को मिलती है। दोस्तों गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका जो है वो इस बार की यहां पर थीम रही है। एक बार हम इसके बारे में डिटेल जो है वो मैंने यहां पर लिख दी है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी तो उसके जरिए भी आप यहां पर याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए इंडियन ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इंडियन ऑफ द ईयर से दोस्तों यहां पर सम्मानित किया गया है इसरो को। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसरो के हेडक्वार्टर्स कहां पर है? बेंगलुरु में है। संस्थापक हैं साराभाई विक्रम साराभाई आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और इस बार के जो अध्यक्ष हैं वो कई बार एग्जाम में जो दोस्तों पूछे जाते हैं, अगर हम यहां पर इस बार के अध्यक्ष की बात करें तो यहां पर याद रखना एस सोमनाथ जो है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। क्लियर है? 1969 में दोस्तों इसकी स्थापना जो है वो यहां पर हुई थी। कब? 15 अगस्त को। ठीक है, ये चीजें जो है वो आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखना है। अगला देखिए, मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? देखो दोस्तों, अगर हम यहां पर तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक जो साहसिक पुरस्कार है ये किसे दिया गया है? तो याद रखना सविता कसवाल को यहां पर दिया गया है। ये कहां की है? तो याद रखना ये उत्तराखंड की दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्या है इसके बारे में कुछ डिटेल हम जान लेते हैं। देखो, भारत की महिला पर्वतारोही को मरणोपरांत तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इनका नाम क्या है? सविता कंसवाल जो है वो आप लोगों को दोस्तों यहां पर देखने को मिलेगी। साल 2022 में उत्तरकाशी जिले की एक चोटी फतेह करने गई सविता कंसवाल जो है उनकी यहां पर हिमस्खलन होता है ना, बर्फ टूटकर गिरना, उसकी चपेट में आने से यहां पर उनकी जो जान है दोस्तों वो यहां पर चली गई थी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2024 में प्रतिष्ठित साइकेट्रिक्स पुरस्कार में से यहां पर किस देश के चांगी हवाई अड्डे को यहां पर 2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का जो खिताब है दोस्तों ये यहां पर दिया गया है। देखो दोस्तों, अगर हम चांगी हवाई अड्डे की बात करें तो ये कौन सी कंट्री से है? तो याद रखना सिंगापुर से दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा। सिंगापुर की जो कैपिटल है वो है सिंगापुर सिटी। क्या नाम है? सिंगापुर सिटी जो है दोस्तों वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। क्लियर है? ये चीजें आप लोगों को यहां पर ध्यान रखनी है। अगला देखो, वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार यहां पर दिए गए हैं? दोस्तों, अगर हम यहां पर पद्म पुरस्कार की बात करें तो टोटल यहां पर 132 लोगों को यहां पर दिए गए हैं। दोस्तों, इनमें भी जो कैटेगरी है वो क्या क्या है? तो अगर आप विभूषण की बात करेंगे, क्योंकि सबसे प्रतिष्ठित विभूषण ये, तो विभूषण इस बार दिया गया है टोटल 5 लोगों को। अगर हम यहां पर भूषण की बात करते हैं कि भाई भूषण कितने लोगों को दिया गया है, तो याद रखना 17 लोगों को। और श्री अगर हम बात करते हैं तो ये कितने लोगों को दिया गया है? 110 लोगों को दोस्तों यहां पर दिया गया है। क्लियर है ये चीज? अगला क्वेश्चन देखिए, 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण की हम बात कर रहे हैं, मैंने आप लोगों को बताया था 5 लोगों को यहां पर पद्म विभूषण से दोस्तों यहां पर सम्मानित किया गया है। अब ये 5 लोग कौन कौन से हैं, कौन कौन सी कैटेगरी से आते हैं, कौन कौन से स्टेट से आते हैं, वो भी हम जान लेते हैं। देखो, यहां पर सुश्री विजयंती माला बाली ये कला के क्षेत्र में तमिलनाडु से दोस्तों ये बिलोंग करती हैं। श्री कोनिडेला चिरंजीवी कला है और ये भी कहां से है? आंध्र प्रदेश से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। श्री एम वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश से ही दोस्तों आप लोगों को ये भी देखने को मिलेंगे। और ये बेसिकली सार्वजनिक मामले जो हैं उनसे रिलेटेड है। पूर्व उपराष्ट्रपति भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। श्री
बिंदुएश्वर पाठक सामाजिक कार्यकर्ता हैं बिहार से। दोस्तों आप लोगों को ये देखने को मिलेंगे। मरणोपरांत इन्हें सुलभ शौचालय संस्थानों की स्थापना के लिए दोस्तों ये अवार्ड दिया गया है। और सुश्री पद्म सुब्रमण्यम जो है दोस्तों कला के क्षेत्र में इन्होंने काम किया है और ये तमिलनाडु से दोस्तों यहां पर बिलोंग करते हैं। अगला देखिए, बर्फ पर सो रहे ध्रुवीय भालू की तस्वीर के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2023 के लिए किसने ये जो खिताब है दोस्तों ये यहां पर जीता है। अगर आप ये फोटो देख रहे होंगे, यही फोटो जो है इसी को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इनका नाम क्या है जिन्होंने ये फोटो ली है, तो याद रखना नीमा यहां पर सरीखानी, नीमा सरीखानी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। दोस्तों ये जीता है एनिमल मूवी के जो एक्टर हैं यहां पर रणवीर कपूर। इन्होंने यहां पर दोस्तों यहां पर यह अवार्ड जो है वो जीता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम अभिनेत्री की बात करें तो इन्हीं की ही पत्नी है आलिया भट्ट। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए निर्देशक के लिए विनोद चोपड़ा को 12th फेल के लिए यहां पर दिया गया है। आयोजन जो है दोस्तों इसका 27 से 28 जनवरी 2024 को गांधीनगर गुजरात के अंदर किया गया था और इसकी शुरुआत 1953 के अंदर, प्रथम सम्मेलन जो है वो 1954 के अंदर दोस्तों किया गया था। क्लियर है। अगला देखिए, अखिल भारतीय अखंडा परिषद में किसने सनातन शिरोमणि की उपाधि से सम्मानित किया गया है। दोस्तों किसे किया गया है, तो याद रखना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दोस्तों यहां पर सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए, गणतंत्र दिवस 2024 वर्ष समारोह में कितने व्यक्तियों को वीरता के लिए राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया है। दोस्तों वीरता के लिए राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया है टोटल यहां पर 2 लोगों को। कितने लोगों को, 2 लोगों को दोस्तों यहां पर सम्मानित किया गया है। अब इसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल देख लीजिए। गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सेवा और सुधार सेवाओं के कुल 1132 कर्मियों को यहां पर वीरता और सेवा पदक की जो घोषणा है दोस्तों वो यहां पर की गई है। इन पुरस्कारों को 4 चरणों में यहां पर वर्गीकृत किया गया है। वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक जो है दोस्तों वो 2 व्यक्तियों को, स्वर्गीय सांवला राम विश्नोई और स्वर्गीय शिशुपाल सिंह, इन दोनों को दोस्तों यहां पर दिया गया है। वीरता के लिए पदक 275 लोगों को, वरिष्ठ सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक जो है वो 102 लोगों को और सराहनीय सेवा के लिए यहां पर पदक जो है वो 753 लोगों के लिए दोस्तों दिया गया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। देखो यहां पर अगर हम बात करें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर 2023 के लिए ये जो पुरस्कार है ये सम्मानित किसे किया गया है, तो याद रखना डॉक्टर बीना मोदी जी को दोस्तों यहां पर सम्मानित किया गया है। क्या अवार्ड है, आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर 2023 के लिए दोस्तों ये अवार्ड जो है वो यहां पर दिया गया है। क्लियर है। अब इसके बारे में थोड़ी बहुत चीजें जान लो। वर्तमान में डॉक्टर बीना मोदी एंटरप्राइजेस के मोदी ग्रुप के चेयरपर्सन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती हैं। डॉक्टर बीना मोदी को यह पुरस्कार इंडो अमेरिकन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स IACC द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित सम्मेलन के अंदर दोस्तों यहां पर दिया गया है। क्लियर है ये चीज। अवार्ड का नाम क्या है, आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर 2023 का ये अवार्ड है। ये डॉक्टर बीना मोदी जी को दिया गया है जो कि मोदी एंटरप्राइजेस के मोदी ग्रुप की चेयरपर्सन आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलती है। शाहरुख खान जो है वो आप लोग देख पा रहे हैं इधर, किस भारतीय अभिनेता को 13वें इंडियन ऑफ द ईयर 2023 के लिए यहां पर चुना गया है। इन्होंने 2-3 मूवी एक्चुअली में 2500 करोड़ की दी है जो कि बहुत बड़ी बात है। और इनका नाम क्या है, इनका नाम है शाहरुख खान। और एक जो है इंडियन ऑफ द ईयर वही इसरो को भी दोस्तों दिया गया था। ठीक है, वो भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो याद रखिएगा ये दोनों ही चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है।
अगला क्वेश्चन है 66वें ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिकल एल्बम का खिताब जो है दोस्तों ये किसने जीता है। याद रखिएगा दिस मोमेंट्स ने यहां पर ये जो म्यूजिकल एल्बम जो है दोस्तों इसने यहां पर बेस्ट ग्लोबल म्यूजिकल एल्बम का खिताब जो है वो यहां पर जीता है। कुछ हम देख लेते हैं कुछ चीजें। देखो दिग्गज संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन जो कि तबला वादक है उन्होंने अपने एल्बम द मोमेंट्स के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिकल एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड्स जीता है, जो कि फ्यूचर ब्रांड जो है शक्ति इसका एल्बम आप लोगों को देखने को मिलता है। अच्छा, सॉन्ग ऑफ द ईयर पुरस्कार व्हाट वाज आई मेड फॉर इसके लिए यहां पर दिया गया है। ग्रैमी अवार्ड्स की बात करें, आयोजन जो है वो 4 फरवरी 2024 को किया गया था। आयोजन स्थल जो है ये लॉस एंजलिस यूएसए में है। संस्करण है 66वां, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज को मरणोपरांत पद्म भूषण 2024 से सम्मानित किया गया है, इनका नाम क्या था दोस्तों? इनका नाम था फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फातिमा बीबी भारत के सर्वोच्च न्यायालय का हिस्सा बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश बनी और देश की किसी भी उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला दोस्तों यहां पर यह बनी है। यह ध्यान रखना। 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है दोस्तों? अगर कीर्ति चक्र की बात की जाए तो टोटल 2024 में 6 लोगों को कीर्ति चक्र जो है वो दिया गया है। शौर्य चक्र की बात की जाए तो 16 शौर्य चक्र दिए गए हैं और अगर आपको वीरता पुरस्कार की बात की जाए तो 80 वीरता पुरस्कार जो है वो दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, अगर हम कीर्ति चक्र की बात करते हैं कि भाई कीर्ति जो चक्र है वो कितने लोगों को दिया गया है, तो याद रखना 6 लोगों को दिया गया है। वहीं पर अगर हम शौर्य चक्र की बात करें, शौर्य जो चक्र है ये कितने लोगों को दिया गया है, तो याद रखना ये दिया गया है 16 लोगों को। वही अगर हम यहां पर वीरता चक्र की बात करें, वीरता पदक की बात करें, तो याद रखना वीरता पदक जो है दोस्तों ये 80 लोगों को दोस्तों यहां पर दिया गया है। एक तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। अच्छा, कीर्ति चक्र कितने लोगों को दिया गया है ये तो पता है, लेकिन कौन कौन है इस नाम के अंदर? तो कैप्टन अंशुमान सिंह कीर्ति चक्र, इसके अलावा हवलदार अब्दुल माजिद, सिपाही पवन कुमार, मेजर दीपेंद्र विक्रम बिस्नेत, मेजर दिग्विजय सिंह रावत और हवलदार पवन कुमार जो हैं, इन सभी को कीर्ति चक्र से दोस्तों सम्मानित किया गया है। क्लियर है ये चीज? अगला क्वेश्चन देखिए, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक मैंने एक भी बार नहीं बोला है, लेकिन वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर अपने, अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है दोस्तों? ये किसे प्रदान किया गया है, तो याद रखना 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को दोस्तों यहां पर क्या किया गया है, यह अवार्ड जो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इसकी स्थापना 1942 को यहां पर दोस्तों यहां पर दी गई थी, यहां पर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये क्या है? एकमात्र हवाई चिकित्सा प्रतिष्ठान है जो कि भारतीय सशस्त्र बलों के लिए आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? ये किया गया है 2 व्यक्तियों को, डॉक्टर रितु करिधल और यहां पर नवीन तिवारी, इन दोनों को दोस्तों दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? रितु करिधल श्रीवास्तव एक भारतीय वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर है जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में कार्यरत है। नवीन तिवारी एक भारतीय यहां पर उद्यमी आप लोगों को देखने को मिलेंगे और इन मोबी के संस्थापक और सीईओ के तौर पर यहां पर देखने को मिलेंगे। क्लियर है? चौथे विंग्स इंडिया 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का जो पुरस्कार है दोस्तों ये किसे दिया गया है दोस्तों? ये दिया गया है 2
अड्डों को दिया गया है। एक तो बेंगलुरु हवाई अड्डा, जिसे हम केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा के नाम से भी जानते हैं, और एक है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, जो कि दिल्ली का हवाई अड्डा आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्लियर है? किसने दिया है? तो हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके द्वारा दोस्तों ये अवार्ड जो है ये प्रदान किया गया है। और अवार्ड समारोह जो है ये हैदराबाद तेलंगाना के अंदर आयोजित किया गया था 18 से लेकर 21 जनवरी 2024 के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए दोस्तों हो जाएगा। असम सौरव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों यहां पर ये वैसे तो 17 लोगों को किया गया है, लेकिन हिमा दास एथलीट है, डॉक्टर किशन चंद्र नोरियाल कला और संस्कृति से रिलेटेड है, यहां पर एल्विस अली हिजारिका, ठीक है, ये आप हजारिका ये तैराकी से रिलेटेड है, और नादीराम देवरी ये तीवा नृत्य आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर हम यहां पर बात करें कि कितने लोकसभा सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2024 से दोस्तों यहां पर प्रदान किया गया है, तो दोस्तों यहां पर यह प्रदान किया गया है टोटल 5, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, संसद रत्न सम्मान पुरस्कार जो है इसके बारे में कुछ चीजें यहां पर बताई गई हैं। इस पुरस्कार से वैसे सांसदों को सम्मानित किया जाता है जिनका काम संसद में सबसे अच्छा होता है। फरवरी 2024 को राजधानी दिल्ली में एक समारोह में पुरस्कार जो है वो आयोजित किए गए थे, तो दिए गए थे। तो अगर हम यहां पर सुकांत मजुमदार जो है भाजपा पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो देखने को मिलेंगे यहां पर। इसके अलावा श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना पार्टी से हैं, सुधीर गुप्ता जो है भाजपा पार्टी से हैं, राम सिंह कोहले जो है वो एनसीपी से हैं, और कुलदीप राय शर्मा जो है दोस्तों ये कांग्रेस पार्टी से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। क्लियर है ये चीज? अगला क्वेश्चन देखिए, 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा का जो पुरस्कार है ये दिया गया था? तो याद रखना, ये दिया गया था ओपनहाइमर को। क्लियर है? अगर हम ओपनहाइमर की इससे रिलेटेड अगर हम गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 से रिलेटेड चीजों की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है ये लिली ग्लैडस्टोन को यहां पर दिया गया है किलर्स ऑफ द फ्लावर मून में उनकी अपनी भूमिका के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है यहां पर सिलियन मर्फी को यहां पर ओपनहाइमर के लिए ही दोस्तों यहां पर दिया गया है। क्लियर है? केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार 2024 से दोस्तों किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों शंकर स्मृति पुरस्कार 2024 से यहां पर पुजारी ईश्वरी प्रसाद जो है उनको यहां पर सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। और पुजारी ईश्वरी प्रसाद नंबुंदरी जो है उनको सम्मानित किया गया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, दिया गया है, क्यों दिया गया है? क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र में उनके समर्पण और सेवा की एक महत्वपूर्ण स्वीकृति के लिए दोस्तों यहां पर यह अवार्ड जो है वो दिया गया है। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लास्ट तक इस वीडियो पे रुके हैं। और मेरा आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इंफॉर्मेटिव है तो चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पर डेली जो वीडियोस आप लोगों के लिए यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, उनमें अपनी सहभागिता जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।